तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बीओएस के बारे में यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं, बेसिक पार्ट। तो मार्केट मूव कैसे करता है? मार्केट मूव करता है तीन तरीके से, या तो अप ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड, या साइडवेज। अभी अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में मार्केट मूव करता है हायर हाईज और हायर लोज में। जैसे यहाँ पे हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और साइडवेज मार्केट में मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। बस सिंपल है, यही बेसिक है इसका मार्केट का। तो अभी समझेंगे बीओएस क्या होता है यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सिंपल लैंग्वेज में बोले, जब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है उसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को जब प्राइस ब्रेक करता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अभी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ विक नहीं होनी चाहिए प्रीवियस हाई के ऊपर। प्रीवियस हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज देती है तब हम बोलते हैं उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। हाँ, बॉडी क्लोज होनी चाहिए प्रीवियस हाई के ऊपर, फिर उसको वैलिड बोला जाएगा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अभी अप ट्रेंड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है वो दिखाता हूँ यही एग्जांपल में। अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा है, जैसे कि ये हायर हाई, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है और प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक करता है, जैसे कि ये देखो ये हाई है और प्राइस ने इसके ऊपर ब्रेक किया है, तो इसको बोल सकते हैं हाँ ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और कैंडल क्लोज हुई है इस प्रीवियस हाई के ऊपर, तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टू द अपसाइड भी बोल सकते हो आप। तो ये होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे कि ये बुलिश है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है एक कंटिन्यूएशन होती है, मतलब प्राइस कंटिन्यू करेगा अभी ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम होता है। अगर प्राइस लोअर लो को ब्रेक करता है तो उसको हम बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे कि ये देखो ये लो को ब्रेक किया, प्राइस और नीचे गया, रिट्रेस किया तो लो को ब्रेक किया और नीचे गया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड में। तो यही है, तो ये बस इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अभी आता है नेक्स्ट चीज। बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, यानी उससे पता चलता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ट्रेंड चेंज होता है, जब जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो उसका सिग्नल होता है कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये बुलिश था ट्रेंड, इसके बाद इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, बेयरिश हो गया। यानी मार्केट का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होता है, तब उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये देखो हायर हाइज और हायर लोज के कॉम्बिनेशन में मार्केट बुलिश था यहाँ पे, फिर इसने कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। वहां से हमें पता चलेगा कि हाँ अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि उसने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो हमें पता चल जाएगा कि अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है, तो अभी ये डाउन साइड में, डाउन ट्रेंड में चलेगा। फिर इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, जब फिर एक और स्विंग लो बनाया, फिर लोअर हाई, और फिर इसने उसके लो को ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया डाउन साइड में। मतलब ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा, ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक ये कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज हो जाती। तो अगर ये ऐसे क्लोज हो गई इसके ऊपर आके, तो इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ करेक्टर टू द अपसाइड, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, यानी अभी मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो ऐसे। तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इतना सिंपल होता है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे भी ढूंढ के दिखाऊंगा, बस यही होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस। तो अभी चलते हैं चार्ट पे। अभी ना कई बंदों को कंफ्यूजन होती है कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे मार्क करना है। अभी कई बंदे होंगे वो ये वाला मार्क करेंगे, ये देख रहे हो ये वाला, और नीचे से लो करेंगे ये वाला मार्क। नहीं भाई, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। मैं समझाता हूँ कैसे होता है, रुको। आपको ये जो दो कैंडल होती है ना, जैसे ही मेरे तो कलर अलग है, मेरा तो ये जैसे ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है, इन दोनों कैंडल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या होगा, जिसकी सबसे लंबी विक होगी ऊपर, जैसे कि इसमें इसकी विक है सबसे लंबी, तो अपने इसको लेंगे, तो ये स्विंग हाई हो गया, मतलब ये हाई है इसका, ये वाला, इन दोनों का। ये हाई नहीं होगा, मतलब लो नहीं होगा, ये होगा सबसे। ये स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया। तो जैसे देख सकते हो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया अप साइड में, तो इसने फिर ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ये देख सकते हो। ये हाई, लो, फिर से हाई, फिर लोअर लो, सॉरी लोअर हाई, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और ये देख सकते हो इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो गया। अभी चेंज ऑफ करेक्टर आता है, ये देखो यहाँ पे जो ये है हाई इसने बनाया, फिर बनाया ये लो, ये कैंडल क्लोज किया, ये इसके नीचे कैंडल क्लोज किया है, ये देख सकते हो आप, इसके नीचे क्लोज किया है, पिछले लो के नीचे इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, उसके बाद प्राइस नीचे दिख रहा, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी, फिर रिट्रेस किया, और फिर देखो कितना नीचे गया है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे और प्राइस गया नीचे। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल दिखाता हूँ रुको। हाँ, अगर आप एक और चीज बताऊंगा, ये अभी यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर सीख के सीधे ट्रेड लेने मत चले जाना, लॉस खा लोगे। और हाँ, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये अभी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सीख के ही आप ट्रेड लो, वो बहुत गलत बात होगी अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे तो। ये देखो इनसे ये हाई लो, फिर हायर हाई, हायर लो,
हायर हाई हायर लो, ये ट्रेंड में मूव कर रहा है। देखो अभी ये देखो यहाँ पे जैसे ये। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तभी होगा जैसे कि सबसे जो प्रीवियस वाला स्विंग बना है, जो भी स्विंग हाई है स्विंग लो है, अगर कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे तो उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानेंगे। जैसे कि ये लो बना था इधर पे और लो तो ये भी था, अगर ये इसके नीचे क्लोज कर रही है तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया इसने डाउन साइड को। ये हो गया बस। तो यही था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, बस कोई ज़्यादा खास नहीं, यही सिंपल होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई चीज़ मेरे से रह गई हो या आपको पूछनी हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या हो सकता है वीडियो बना दूँ। इससे अगली वीडियो बनाऊंगा मैं फेयर वैल्यू गैप्स पे, और ये पूरी सीरीज आएगी। कमेंट कर देना प्यारा सा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी और वीडियोज़ आएंगी।